जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 81। नया स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं जी, अर्निंग पर शेयर ईपीएस। जी मेरे भाई, अर्निंग पर शेयर, पर का मतलब एक होता है पर उड़ने वाला, वो नहीं। पर का मतलब एक, शेयर का मतलब शेयर, जो आपने किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा होगा, सही है ना जी। कहता है जी एक शेयर पर एक होता है प्रॉफिट। क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट। कहता है जी एक शेयर पर कंपनी कितनी कमाई कर रही है, एक शेयर पर कंपनी कितना अर्न कर रही है। सही है बच्चों? पहले लफ्ज तो पता हो ना, किस स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये बातें क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे ना बच्चों। कहता जी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग का मतलब कमाई, सही है जी। पर का मतलब एक, शेयर का मतलब एक शेयर पर कंपनी जो है वो कितनी कमाई कर रही है। सर बात समझ आई मेरे भाई? लें सर। अच्छा अब इस तरह है, हमारे ना जो तीन स्टैंडर्ड्स हैं मेन, एक ये है, एक कैश फ्लो है IAS 7, और एक है जी NPO। क्या है जी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन है, और चौथा अगर आप ऐड कर लें तो वो है जी रेशोस। वो तो साथ साथ है, रेशोस है ना, वो तो थोड़ा थोड़ा करके रोजाना बेस पे बंदे ने याद करनी होती हैं, और साथ उसकी थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ना होता है। और एक है जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो तो बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा थियोरेटिकल चीज़ है। अच्छा जी, तो मेन तीन चीज़ें हैं, कितनी है बच्चों? ये है कैश फ्लोस हैं, और क्या है? NPO। ठीक है, और बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनफ टाइम है। सही है जी। तकरीबन अब ये समझ लेना आज क्या तारीख है? 27। और हमने सिलेबस अपना ख़त्म करना 1 फ़रवरी को इंशाल्लाह, क्योंकि 1 फ़रवरी को बनता है जी सैटरडे। क्या बनता है? तो हमारे पास मैं प्लान कर रहा था, ये भी टाइम है कि हम अपने पिछले स्टैंडर्ड्स को भी रिवाइज कर लें। सही है ना? ताकि जाते 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 वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके जहनों में हों। क्या ख्याल है आपका? इसीलिए मैंने 3 से 4 अच्छे क्वेश्चन जो है ना वो हमने छोड़े हुए हैं IAS 16 में। कौन से बच्चों? IAS 16 में, समझे सर? जी, तो वो इंशाल्लाह जाते जाते ना आपकी एक अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी, वो 4-5 स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके जो क्वेश्चन आता है। सही है मेरे भाई? जी। अब आप आ जाएं सर जी, किताब निकाल लें IAS 33। ये जुहेर को कॉल कीजिएगा ज़रा, जुहेर को जी। IAS 33 एक किताब मुझे दे दीजिए सर। इधर जी, इधर इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। अर्निंग पर शेयर, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में EPS भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? EPS भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? अच्छा पहले ना इसका फॉर्मूला देख लें जी। इधर इधर जुहेर, जुहेर इसका फॉर्मूला देखें जी, फॉर्मूला देखें। EPS अर्निंग पर शेयर, EPS इसका फॉर्मूला है बच्चों अर्निंग्स, क्या बच्चों? एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूट एबल टू ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स, टू ऑर्डनरी लिख लेंगे ना आगे, शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय, क्या बच्चों? डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ, इधर ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स का डेटा है ना। ऑर्डनरी, ऑर्डनरी पता है वो आपको कौन से होते हैं? ऑफ ऑर्डनरी, ओके सर, लिख लें, पहले फॉर्मूला लिख लो, लिखो लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। इसको समझाने में टाइम लग जाना है ना काफ़ी। आज तो छोटी छोटी एग्जाम्पल से इंशाल्लाह आपकी बेस बनाएंगे जी। नहीं उठा रहा? लिख रहे जल्दी जल्दी, शाबाश। ऑनलाइन में लिखो भाई, लिखो तुम भी सर। किताब पे लिखा हुआ है, मुझे भी पता लिखा है यार, मुझे भी पता लिखा हुआ है, किस सफ़े पे लिखा है पता है ये।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, टेस्ट नंबर 9, टेस्ट नंबर 9 कितने का चेक कहाँ तक हो गए हैं आपके? 9 तक हो गए। अच्छा उसके बाद कितने हैं? 10 और 11। ठीक है, 2 रह गए हैं। ठीक है, वो जैसे ही चेक होंगे इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन भी साथ ही हो जाएगी। जी मेरे भाई, ये बनाए इस तरह, शेयर्स 2 तरह की होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं मेरे भाई? 2 तरह के, एक ऑर्डिनरी और एक, ये वैसे आपको पहले भी पता है इस बात का, पहले भी हमने ये कई दफा बनाया हुआ है, याद है ना? मैंने कहा था आगे इंशाल्लाह काम आएंगे। और आगे आप नहीं बताना है मुझे, अब आज तो मेरा दिल कर रहा है आप ही मुझे बातें बता दें सारी। क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, भाईजान जी क्या हुआ उसे? उधर ही पड़ा है यार। चले बच्चों ये बनाएं जरा, शाबाश। जी गेटा साइड भी होते हैं, पहले ये तो लिखने दें। इधर उड़ के बैठ जाओ, इधर बैठ के इस तरह लिखो। ये पहले नोट कर लें फिर इंशाल्लाह समझाता हूँ। पहले नोट कर लें एज इट इज। जी जी नहीं नहीं नहीं, चलने नहीं, चलने नहीं, चलने नहीं। अच्छा जी कर लिया नोट जी आप लोगों ने? चलें जी, ऑनलाइन वालों टाइम दे दिया नोट करने का। जी सफीर साहब कर लिया नोट? अच्छा जी आ जाए बच्चों, नोट कर लिए तो अब समझें जी, बातों को समझें। शाबाश, इधर देखें सब बच्चे, सब बच्चे इधर देखें जी, मुतवज्जे होंगे। सब बच्चे इधर देखेंगे जी। शेयर्स क्या हैं बच्चों? एक होते हैं ऑर्डिनरी, और क्या होते हैं जी? प्रेफरेंस। और क्या होते हैं जी सुहेब? ऑर्डिनरी एंड प्रेफरेंस। एंड बच्चों प्रेफरेंस में 2 चीजें हैं, एक है रिडीमेबल, एक क्या है बच्चों? इररिडीमेबल। एक है रिडीमेबल और दूसरा क्या है बच्चों? इररिडीमेबल। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। सर जो रिडीमेबल है ना, रिडीमेबल, इसको हमने कहा था ये तो लोन लायबिलिटी IAS 23 में भी पढ़ा था। क्या ख्याल है? ये तो लोन है ना, लायबिलिटी लोन। क्या बच्चों?
ये तो बोरविंग है। क्या है बच्चों? बोरविंग है। क्या है बच्चों? IAS 23 में पढ़ा था हमने। अच्छा जी सर, इन पे जो अच्छा शेयर्स पे मिलता वैसे रिटर्न डिविडेंड ही है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट इंटरेस्ट की तरह का होगा। किसकी तरह का होगा? इंटरेस्ट की तरह का होगा। किस तरह का होगा बच्चों? इंटरेस्ट की तरह का। अब बहुत तवज्जो से जरा बात सुन लेनी है, पहले सुन ले बातें, फिर इंशाल्लाह नोट फिर कर लीजिएगा ना। ये इस पे जो डिविडेंड या रिटर्न मिलेगा वो इंटरेस्ट की तरह का, यानी सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल और मेरे भाई ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर क्या आ जाएगा? बोले शाबाश। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे। क्या आएंगे मेरे भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके बाद मेरे भाई आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर ऐड अदर इनकम लेस अदर एक्सपेंस। सारा फॉर्मेट आपको बताया हुआ है जी, पहली क्लासेस में हमने ये किया। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आपके पास क्या आएगा? फिर आएगा आपके पास फाइनेंस चार्जेस। सही है बच्चों? उसमें ये वाला जो है इंटरेस्ट, उसके अंदर ये रिटर्न इनकॉर्पोरेट हो गया होगा। हो गया होगा मेरे भाई? हो गया होगा हम। यानी मेरे मासूम दोस्तों, प्रॉफिट तक आते हुए ये ऑलरेडी माइनस कहता है रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, यानी प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। उर्दू में अपने पास लिख लीजिए, शाबाश, उर्दू में अपने पास लिख लीजिए। यानी पैट तक आते हुए ये ऑलरेडी माइनस हो चुका है। बड़ी अहम बातें, यकीन कर बड़ी अहम बातें आज जी। इधर ये जो रिटर्न है, ये वाला, ये जो रिटर्न है बच्चों, ये हमने इसे कहा ना, ये इंटरेस्ट है। सही है ना? ये इंटरेस्ट की तरह का है। लिखें पैट तक पहुंचते हुए ये ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। पैट तक पहुंचते हुए ये ऑलरेडी माइनस ओ बात समझे हो भाई जी? असल में ना आपको ये समझाना चाह रहा हूं, कहता अर्निंग्स क्या बच्चों? एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अर्निंग का मतलब होता है कमाई। क्या बच्चों? जो कमाई शमाई हुई। अच्छा, अब जो प्रॉफिट है, अब मसला असल में ये है कि ये दो तरह के शेयर्स होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं जी? एक प्रेफरेंस और एक ऑर्डिनरी। हमें किन की अर्निंग्स तक पहुंचना है? हमें ऑर्डिनरी तक पहुंचना है। किसके तक पहुंचना है जी? पहले बच्चों ये प्रेफरेंस में दो किस्में हैं, इन दोनों के रिटर्न्स को माइनस करना पड़ेगा। फिर बच्चों कहां तक पहुंचेंगे हम? और बात समझे हो जी? प्रॉफिट अर्निंग को कहते हैं। लेकिन भैया तवज्जो से, हमें किन की अर्निंग्स चाहिए? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। और भाई बात समझे हैं? इनमें से मेरे मासूम दोस्तों हमें प्रेफरेंस वालों की जो रिटर्न है उसको क्या करना पड़ेगा? ये तो बच्चों ऑलरेडी माइनस हो चुका है, इसका तो मसला ही नहीं है ना। आप आ जाए मेरे मासूम दोस्तों इररिडीमेबल पे। किस पे बच्चों? ये इक्विटी है। क्या है बच्चों? इस पे जो रिटर्न, इस पे जो डिविडेंड है, जो रिटर्न मिलेगा, वो इंटरेस्ट की तरह का नहीं होता। वो इंटरेस्ट की तरह का नहीं होता। नॉर्मली होती फिक्स रेट ही है, 10%, 15%, वो क्वेश्चन में बताया होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये बच्चों इंटरेस्ट की तरह का इक्विटी है ना बच्चों। इक्विटी पे तो डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट है ना। कहता रिटर्न शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम, इसका मतलब क्या है भला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आपको खुद माइनस करना पड़ेगा। लिखिए उर्दू में, शुड बी डिडक्टेड। देखो ना फ्यूचर की बात, मतलब ये क्या बात कर रहा है? करना पड़ेगा। बी रिटर्न शुड बी डिडक्टेड, इसके आगे लिख लें, फ्रॉम पैड के आगे लिखें, यानी हमें पैड में से खुद माइनस करना पड़ेगा। यानी कल किधर था? कल शादी थी तुम्हारा? नहीं हाँ, अभी किसका था? कजन का था। कितने बजे? 1 से 4। 1 से? तो सुबह की क्लास तो ली जा सकती थी। सुबह टैक्स की भी लेनी पड़नी थी ना। हाँ तो अच्छी बात है, दोनों क्लासेस लेते। निकाह पे तुम पहुंचते पूरे टाइम पे। 1 बजे था ना, तुम 12:55 में पहुंच जाते। कबूल तो उसने कहना था मेरे चांद। तुम गवाह थे? अल्लाह 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 आपकी बातें। तो बड़े किधर थे घर के? ये आखिरी फैसला है? चांद, इस वीक में कितने लेक्चर मिस हैं? सिर्फ एक ही है। सिर्फ एक नहीं है, वो उस दिन आप जब तशरीफ फरमा नहीं थे, वो ले लिए। नहीं वो था तो मिस ना, था तो चांद मिस ना।
जी भाई अपनी शादीशुदी हो, बंदे को समझ भी आती है। कहते सर अपनी भी हो जाएगी जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, ओ भाई हेलो, ओ गुड्डू इधर देखो, इधर देखो। अब कहता ये इसका जो रिटर्न है ये पैड में से हमें खुद माइनस जी लिख लिया जी। फिर इसके आगे लिखें, फिर हमें फिर हमें फिर हमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स का पता चलेगा। फिर हमें बच्चों, फिर हमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स का पता चलेगा। ओके सर, ओए ओके है बच्चों। देखो ना अभी IAS 33 स्टार्ट की है, इसकी बेस ही जब मिस होगी तो फिर क्या फायदा, जल्दी आया करें जी। अब देखो ना नया स्टैंडर्ड है, क्या है, तो अब जल्दी आएंगे तो बेस तो ना मिस हो। अच्छा जी इधर तक बातें समझ आ गई जी, इधर तक बातें समझ आ गई हैं भाई। अच्छा इस इधर देखें, इधर मैंने रिटर्न के साथ 1 लिखा, फिर क्या लिखा बच्चों 2। सबसे पहले इसका रिटर्न, ये तो ऑलरेडी पैड में से माइनस हो चुका, ये तो फाइनेंशियल चार्जेस जैसा है ना। फिर उसके बाद बच्चों इसको पैड में से आपको खुद माइनस करना पड़ेगा। फिर मेरे भाई ये है जी जो अर्निंग्स बच गई हैं अब वो किसकी हैं बच्चों, ये बात समझ आती है जी। और ये बात समझ आती है, चले नोट्स बनाने लिखें जी, किताब पे लिखें। जी पॉइंट नंबर 1 लिखें जी, हेडिंग दे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। हेडिंग दे अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो, मौका मिला हो, या गलती से कभी नजर पड़ गई हो, ये जो हम उर्दू में नोट्स बनाते हैं इन पे, कभी आपको इत्तेफाक हुआ वैसे नजर पड़ गई हो जी? नहीं पड़ेगी बच्चों, उर्दू में जो नोट्स लिखवाए जाते हैं ये समरी होती है पूरे चैप्टर की। लास्ट मंथ के लिए नहीं, अभी साथ साथ कर, फनकार ना बन, इंसान बन जी। जी अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जी। अर्निंग्स को जरा सर्कल कर दें या हाईलाइट कर लें, इस पे गुफ्तगू होने लगी है जी। इस पर क्या होने लगी है मेरे मासूम दोस्तों, गुफ्तगू शनीद, ओ माय गॉड, गुफ्तो शनीद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। लिखें बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुन लें, लिखें हमें क्वेश्चन में नॉर्मली पैट दिया जाता है। हमें क्वेश्चन में नॉर्मली, बोलो शाबाश, पैट दिया जाता है। क्या दिया जाता है जी? हमें क्वेश्चन में नॉर्मली पैट दिया जाता है। क्या बच्चों? हमें क्वेश्चन में नॉर्मली पैट दिया जाता है। क्या दिया जाता है मेरे भाई? अच्छा आगे लिखें, हम इसमें से ये पॉइंट पहले लिखा हुआ है लेकिन अब मैं लहदा लिखवा रहा हूं ताकि आपकी हेडिंग कहीं बनी हो याद रहे। फिर हम इसमें से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न, फिर हम इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न माइनस करेंगे। का रिटर्न बोलो शाबाश, माइनस करेंगे। और हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स आ जाएंगी। और हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स आ जाएंगी। और हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स आ जाएंगी। ओके सर, ओके डन है जी? इधर तक बात समझ आई? अच्छा अब मेरी बात रहा तवज्जो से सुन लेनी है। मैं असल लव स्टैंडर्ड में ये इस्तेमाल हुए हैं, मैं इसको अपने हम ना अपने समझने के लिए थोड़ा आसान करते हैं। अभी
आप इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, आप बहुत तवज्जो से बात सुननी है जी। इधर देखें भाई, इसको थोड़ा आसान करते हैं। अर्निंग्स, हमें किसकी अर्निंग्स चाहिए, बोले शाबाश। अब आप खुद फार्मूला बनाएं, जरा खुद फार्मूला बनाएं जी। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इधर तक पहुंचने के लिए मैंने भी आपको लिखवाया है कुछ, आपको नॉर्मली पैड दिया होगा, क्या दिया होगा जी। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, पैड। अब आप इधर देखो बच्चों, पैड में से कौन से वाला रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका, इसको बोंगो की तरह माइनस नहीं करना, वो पैड तक आते हुए पहले हो चुका है, फाइनेंशियल चार्जेस। और भाई समझे हैं? अब क्या करें, माइनस बच्चों क्या करें, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाने वाला रिटर्न। ओके बच्चों, माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का बच्चों क्या रिटर्न। ओके सर, डन है बच्चों? और भाई बात समझे हैं बच्चों, बात समझ गए हो और बात समझ गए हो, इधर तक बातें समझ आ गई? कोई मसला फिलहाल जी। और ये जो है ना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, इसको भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देख लेंगे। सही है बच्चों? अभी फिलहाल आप आ जाए एग्जाम्पल नंबर 1 पे, IAS 33 एग्जाम्पल नंबर 1। ये किताब किसकी है मेरे भाई जी? दो किताबें, अच्छा, फिर परेशान ही कर दिया यार आपने, तो परेशान कर दिया। क्या कहते हैं, जोक सुना जी। एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लीजिए आपने। फाइव जी, 1 मिनट दीजिएगा बस। इधर देखें बच्चों, जी इधर आ जाए जी, इधर आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िएगा जरा जी, एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िएगा बच्चों जी, पढ़ना शुरू करें जी। एग्जाम्पल नंबर 1 आप खुद पढ़ें, शाबाश। पढ़े नहीं, खबरदार अगर सॉल्यूशन देखा किसी ने। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक ईपीएससी है। ईपीएस भी 2 होती है ना, एक बस छोड़ें अभी बहरहाल। जी पढ़ा जी क्वेश्चन आपने, क्या समझ आया? इधर देखें इन भाई, इधर ओ भाई हेलो। देखो मैं आपको बता रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आज बेसिक बातें हैं। क्या है बच्चों? ये बेस ना बनी तो देखो अगले लेक्चर्स का मजा नहीं आएगा फिर, इसलिए फोकस के साथ। क्या मेरे भाई जी? इन द आज मैंने पढ़ाना भी इतना ज्यादा नहीं है, बस बेस बनानी है, छोटी छोटी एग्जांपल्स करवानी है। पहले अर्निंग समझानी है, फिर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर समझाने हैं, सिर्फ 2 लफ्ज समझाने हैं, उसके लिए ये एग्जांपल्स हैं। कहता इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 गालिब लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर कितने का मेरे भाई? अच्छा 3 सिफर काट दें, आसान हो जाएगा ना, काट दें और इधर फिर 1000 कर लो, क्या ख्याल है? और ठीक है ना? अच्छा जी, कहता जी
प्रॉफिट इतना है 3500। क्या मेरे भाई, आंखें बंद करके इसको नहीं लिख देना। बच्चों मैंने अभी तो समझाया है आपको, हमें क्या चाहिए, ये अर्निंग्स है, मैं मानता हूं अर्निंग्स हैं, लेकिन मेरे भाई हमें किन की अर्निंग्स चाहिए, हम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की। किन की? कहता जीएल पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ कितना, 150,000। हमें इससे क्या गर्ज, हमने तो बेसिक ईपीएस निकाली है, हमें कहानियां करा रहे हैं। हाँ एंड इसको काट दें, इसको काट दें, इसको काट दें। ओ भाई ये जो डिविडेंड है ना, ये वाला डिविडेंड जो है, ये क्या उसका नाम है, इधर इररेलेवेंट, इधर रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है सर इधर देखें, ये देखें, ये जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है ये वाला 150 का, अगर मैं बना रहा होता ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो मैं रिटेन्ड अर्निंग्स में से माइनस कर देता ना, और सही था ना। ये भी साथ साथ पिछले टॉपिक भी साथ साथ रिवाइज करने हैं। क्या करने हैं बच्चों, रिवाइज करने हैं। और ये जो प्रेफरेंस है क्या है बच्चों, डिविडेंड। अब ये दो तरह के हैं, आंखें खोल के बताना है, कहीं पैट में से पहले माइनस हो तो नहीं गया। हाँ अब देख लेते हैं ना, और अगर ना हुआ तो फिर हमें खुद माइनस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? अच्छा, नेक ख्याल है ना, चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा इधर देखें, नहीं कहता एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ ऑन रिडीमेबल। बच्चों बताओ, हमने अभी ये तो ऑलरेडी पैट में से माइनस, इधर लिखो, तुम तो पैट में से पहले ही निकल चुके हो, दोबारा तो नहीं ना इसको माइनस करना। जी मैं कोई नहीं, दोबारा तो नहीं करना ना भाई। क्या ख्याल है गुड्डू जी, लिख लिया मेरे भाई। अच्छा वो बेचारा ना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने कहा पता नहीं उस्ताद ने सही समझाया भी होगा बच्चों ने, मैं समझाता हूँ। वो कहता द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्ट क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज। उनको भाई पता है हमें, सही है ना जी भाई। लाइबिल वो लिखा नहीं हुआ, कहता एंड अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द रेलिवेंट आईएफआरएस। भाई हमने इसे क्या समझा, हमने तो बोरोइंग कॉस्ट में ये बातें कर ली थी, सही है। फिर मैंने कहा था आगे ये चीजें काम आनी है बार बार, आपने कहा किधर काम है, हमें छोड़ी जा रहे हैं, क्या उसका नाम है, ये जब आएगा तब देखा जाएगा। बच्चों साथ साथ पढ़ लिए करें, फिर बाद में देखा दुखा कोई नहीं जाता, फिर टाइम क्या होता है, गुजर जाता है। क्या होता है जी। अब इधर देखें, अब मेरे बताएं ना, इसका क्या करूं 65 का। अच्छा फिर मुझे बताएं अर्निंग्स कितनी है। इस क्वेश्चन में इररिडीमेबल है ही नहीं, तो बच्चों फिर पैड जो है वही हमारी क्या है बच्चों, ऑर्डिनरी वालों की क्या है। चले लिखे फॉर्मूला लिखें, बेसिक ईपीएस इस तरह बनाए ना, इस तरह बनाए बेसिक ईपीएस। इधर लिखने बच्चों आके कितना, रुपीज। अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है, चलिए अभी रहने दें, फिर समझाते हैं, जब एग्जांपल आएगी फिर समझाएंगे। कहता जीएल हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 इन इशू थ्रू आउट द, कहता पूरा साल जो है ना, पूरा साल इन 1 मिलियन शेयर्स ने अर्निंग को बूस्ट करने में मदद दी। कहता थ्रू आउट द ईयर का मतलब है 12 महीने इन ऑर्डिनरी शेयर्स ने, यानी 1 मिलियन जो है, इन्होंने अर्निंग को बूस्ट करने में क्या दी बच्चों, मदद की। सर बताएं ये कितने हुए, बोले पूरे साल रहे ना। इस अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 7 लाख 6 महीने रहे, फिर 3 लाख आ गए, सही है ना, वो फिर टाइम पीरियड का फैक्टर भी आता है। 7 लाख ने मदद की 9 महीने अर्निंग को बूस्ट करने की, फिर 3 लाख ऐड हुए, फिर 10 हो गए, 10 लाख ने मदद की अर्निंग को बूस्ट करने में 3 महीने। वो थोड़ा जहन बना रहा हूँ, अभी आपने परेशान नहीं होना, अगले सवालों के लिए आपको ना थोड़ा तैयार करना है जी। इधर आए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स बताएं जी, पर शेयर। क्या बच्चों, ओके डन। जिसने कर लिया एग्जांपल नंबर 2 पे चले जाए। बड़ी अहम बातें इस दफा ईपीएस में से क्वेश्चन नहीं आया, समझ जाएं। आप पास पेपर उठा के देख लें,
मैंने कल भी अर्ज की थी और कई दफा कर चुका हूं। अब आई कैप का एग्जामिनर पूरी पूरी किताब टेस्ट करता है। क्या करता है? हर स्टैंडर्ड में से उसने टेस्ट करना है। पिछली अटेम्प्ट थोड़ी सी क्या थी, अनएक्सपेक्टेड सी थी। क्या थी? उसने बच्चों आईएएस सेट को हाथ ही नहीं लगाया, उसने क्या उसका नाम है ईपीएस को लगाया। किसी ने इधर से पूछा क्यों। मैं एग्जामिनर से इंशाल्लाह क्या उसका नाम है आपकी मीटिंग अरेंज करवा देते हैं। भट्टी साहब को कहते हैं जी कि थोड़ा सा जरा एग्जामिनर को जरा कॉल वगैरह करें, बच्चों ने मीटिंग करनी है साथ जी। अच्छा जी, अभी फिलहाल गुजारा करना पड़ेगा। इससे पिछले अटेम्प्ट्स आप उठा के देख लें, वो पूरी किताब को टेस्ट करने की कोशिश करता है। क्या करता है बच्चों? नहीं यकीन तो अब आपने मेजर चीजें पढ़ी हैं, मैंने आपको बताया। इसके बाद 3 स्टैंडर्ड्स मेन है और एक रेशो है। आप उठा के देख लें, आप समझ जाएंगे। वो पूरी किताब टेस्ट करता है। क्या करता है? और ईपीएस का क्वेश्चन, जब से ये नई स्कीम आई है, ईपीएस का क्वेश्चन 15-17 नंबर का आ रहा है। सिर्फ एक अटेम्प्ट में मेरा ख्याल 10 नंबर का आया था। सिर्फ एक अटेम्प्ट में क्या आया था बच्चों? और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसमें ना इस क्या उसका नाम है स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप मेरे से पूछे ना नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स कितने हैं, तो मैंने सीक्वेंस वाइज इसके ना हमने 7 कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं। कितने? 7 कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। कितने हैं? 7 कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक ईपीएस के 4 हैं और 3 हमने बनाए हैं डाइल्यूटेड के। सही है, इस तरह चीजों को मर्ज करके। तो इंशाल्लाह आपको चीजें रटनी है। क्या होनी है बच्चों जी? परेशान नहीं होना बस आपने। आ जाए जरा एग्जाम्पल नंबर 2 पे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2 पे बच्चों कहता कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। जल्दी करें, पहले फार्मूला लिख दें जी। फार्मूला लिख दिया आपने, दोबारा लिखें। अगर एक दफा लिख लिया फिर नहीं लिखना। मैंने कहा पहले वाला कॉपी ना करें। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ये लिख दिया बच्चों। डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज क्या होता है सिखाऊंगा इंशाल्लाह, आज ही सिखा के जाऊंगा, टारगेट यही है इंशाल्लाह। इधर आए, कहता इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, जो भी करना है आपने, जाजिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3 सिफर काट दें ये भी बच्चों। और ये 1 मिलियन को 1000 कर लें। ओके सर जी, ओके। अच्छा, कहता ये क्वेश्चन सारा वही है, लेकिन जिधर लफ्ज आ रहा था ना रिडीमेबल, इसको इसने क्या कर दिया? और बात समझे हैं? अच्छा सर आपने इसको क्यों कटवाया है? ये आपने कहा जी रेलिवेंट नहीं है। ये क्यों आपने ऐसा कहा? सॉरी, ये पेड डिविडेंड। भाई देखो अभी हम निकाल क्या रहे हैं? हम तो अर्निंग्स निकाल रहे हैं। वो तो अर्निंग के बाद जाके डिसाइड करना ना इनको कितना रिटर्न देना है। वो तो बात की बातें हैं। वो तो उसने वो बताया इनको इतना रिटर्न दे दिया। और बात समझे हैं जी? वो तो जो अर्निंग्स आपने निकालनी है उसकी बेस पे दिया होगा ना उन्होंने। अच्छा जी, आप जल्दी से मुझे बताएं जी। कहता है जी द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड इन इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। हाँ जी, आप मुझे बताएं इररिडीमेबल को आपने इक्विटी डील करना था ना, इक्विटी करना था ना। अगर ये नाम ही सुहेब बताता तो फिर भी हमने ऐसा ही करना था। क्या ख्याल है आपका? कहता है जेएल हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 इन ईच थ्रू आउट द। जी बताएं, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन किसका बच्चों? लें जी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जरा, थोड़ा ना डायरेक्ट जरा। तो इस तरह कर लूं मैं जरा। पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का रिटर्न या रिटर्न ऑन इररिडीम, जो भी आप लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी है। डिवाइड करना है बच्चों किससे? जल्दी आया करें बच्चों, जल्दी आया करें। बताएं जी पैड कितना है जी? 3000 जी। इधर देखें जी, इधर हाँ जी, ये था बच्चों कितना? अच्छा 3000 ही है। पिछले में 3500 नहीं था? अच्छा ठीक है, चेंज कर दिया ना उसने, ये चेंज किया। अब बहुत तवज्जो से बात सुने, ये इररिडीमेबल है। क्या है? पैड तक आते हुए इनका रिटर्न माइनस। क्यों बच्चों? ये फाइनेंस कॉस्ट की तरह का नहीं है ना, ये लायबिलिटी लोन नहीं है जी। बोले डिवाइडेड बाय कितना जी? ऑर्डिनरी लिखना चाहिए ना, फिर भूल ना जाए आप जी। बच्चों इधर आना है ₹60
बताएं जी। 994 कर लो ना फिर नखटू हो। ओके डन, और डन है भाई, डन 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 डन। सर सर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन एक छोटी सी बात आपको समझानी है, एक छोटी सी बात आपको समझानी है बच्चों। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा बच्चों, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। एक लफ्ज है बच्चों छोटा सा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और बस ये कभी कभी लफ्ज लिख देता है वो। ये टाइप नहीं है, टाइप्स वही हैं, ये बस एक लफ्ज बताना है आपको। प्रेफरेंस अगर लफ्ज लिखा हुआ है ना क्यूमुलेटिव, पहला लफ्ज, और दूसरा है बच्चों इसका सिर्फ ट्रीटमेंट बताने लगा हूं, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, इसका इम्पैक्ट आना ही आना है। ये नाना नहीं लिखा, आना, आना ही आना है। क्या है बच्चों? कहता चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, इसका इंपैक्ट, ये जो आपने माइनस नहीं किया, ये जो आपने माइनस नहीं किया पैट, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, अगर आपने इसे इक्विटी ट्रीट किया, आपने कहा इररिडीमेबल है, वो तो कुछ भी हो सकता है ना, वो तो क्वेश्चन में बताएगा। अच्छा, अगर तो मेरे भाई बहुत तवज्जो से बात सुननी है, लफ्ज लिखा है क्यूमुलेटिव, भाई चाहे डिक्लेयर किया जाए चाहे ना किया जाए, आपने भैया रिटर्न को माइनस करना है। सही है जी। अगर तो होगा बच्चों रिडीमेबल तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा, और अगर होगा बच्चों इक्विटी तो फिर आप पैड में से माइनस कर देंगे। ओके, बस ये छोटी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। और आगे बच्चों डिविडेंड बच्चों शेयर्स में होता डिविडेंड ही है, हाँ रिडीमेबल में इस डिविडेंड को इंटरेस्ट कहेंगे, ऐसे ही है ना। डिविडेंड सिर्फ तब, डिविडेंड का इंपैक्ट सिर्फ तब लेना है, डिविडेंड का इंपैक्ट सिर्फ तब लेना है जब डिक्लेयर कर दिया। ओके बच्चों, वो बात समझे हैं? डिविडेंड का इंपैक्ट लेते ही तब है नॉर्मल, नॉर्मल जनरल रूल ये है जब डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन बच्चों अगर लफ्ज आ जाए क्यूमुलेटिव का, चाहे डिक्लेयर किया जाए चाहे डिक्लेयर ना किया जाए, आपने इसका इंपैक्ट लेना ही लेना है क्वेश्चन में। ओके मेरे भाई, सही है ना। असल में ना क्यूमुलेटिव एक टाइप होती है, क्यूमुलेटिव कहते हैं जी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बच्चों? ये पहले एग्री हुआ होता है कि सर आप डिक्लेयर करें ना करें, ये रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, इसका इंपैक्ट तो लेना ही लेना है। हाँ, अगर कंपनी के पास पैसे वगैरह नहीं है पे करने के, तो वो क्यूमुलेट होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा? आगे 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 एक और बात भी लिख लेना, वैसे इस समझाने के लिए तो इतना ही है, स्टैंडर्ड में तो इतनी बातें ही हैं, ये थोड़ा समझाने के लिए अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ आपको। इसके साथ ना कहीं थोड़ा सा आगे लिख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो। ऐसा क्यों होना है, ये दलील क्या है इसकी? देखो पहले सुन लो, थोड़ा सा एक दफा सुन लो। अगर ये एग्रीमेंट ही ऐसा होता है क्यूमुलेटिव इनके साथ जिनके पास इस तरह के शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस में, कि सर अगर आपके पास पैसे हुए या ना हुए इससे हमारा गर्ज नहीं है, आप डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करें या ना करें, सर जी आपको ये डिविडेंड देना ही पड़ेगा। अगर पैसे नहीं है तो ये क्यूमुलेट होता रहेगा। क्या होता रहेगा भाई? डिक्लेयर उन्होंने इसीलिए नहीं किया होगा ना कि नहीं है, रिजर्व वगैरह नहीं पड़े हुए, तो भाई फिर क्या होगा? बोलो शाबाश। ये सिर्फ प्रेफरेंस के केस में होगा, ऑर्डिनरी के केस में ऐसा नहीं होता।
ऑर्डिनरी वालों को तो हमेशा प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। भाई बात समझे हैं जी, प्रॉफिट आएंगे तो बोलो शाबाश, इनको रिटर्न दिया जाएगा, अदरवाइज ये प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट है। किसका है बच्चों जी, इनके साथ एग्रीमेंट ही ऐसा होता है सर जी, चाहे आप डिक्लेयर करें या ना करें, ये डिविडेंड तो आपने देना ही देना है। हाँ, अगर रिजर्व वगैरह का मसला, ये क्यूमुलेट होता रहेगा, क्यूमुलेट होता रहेगा। पहले साल का फॉर एग्जांपल ये 10 रुपए नहीं है पैसे, अगले साल के 10 रुपए 20 रुपए हो गए, क्यूमुलेट हो गए, तीसरे साल के जी 10 रुपए क्यूमुलेट हो गए। और बात समझे हैं, और बात समझे हो बच्चों जी, फिर एक ही दफा पे करते हमेशा। ओके जी, अच्छा जी, चलें आप लिख लें, इधर लिख लेना, इधर थोड़ा सा लिख लेना ताकि आपको याद रहे। अगर डिक्लेयर ना भी किया जाए, 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 तो फिर भी इसका इंपैक्ट, तो फिर भी इसका इंपैक्ट आएगा। तो फिर भी बच्चों लिखो, अगर डिक्लेयर स्लैश अनाउंस ना भी किया, डिक्लेयर का मतलब अनाउंस भी होता है ना भी किया जाए तो इसका इंपैक्ट आएगा। इसे क्यूमुलेट करते जाएंगे, इसे क्या करते जाएंगे बच्चों, क्यूमुलेट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे बच्चों, और बात समझे हैं कि अगली भी चली गई है, इसे क्यूमुलेट करते जाएंगे। क्या 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 होगा बच्चों। अच्छा, अभी ना आपकी ना टेस्ट की रिपोर्ट्स भी मैंने कहा, मैंने कहा सारी रिपोर्ट्स जरा ला दें, फिर इंशाल्लाह जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस बेस पे आज एनालिसिस करना है ना मैंने, तो इंशाल्लाह फिर आपको कि नाम शी नाम भी देंगे। सही है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये ज़रा एनालिसिस करूँगा ना, फिर फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ रहा है जी, किसकी बेहतर परफॉर्मेंस है, सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे कौन आ रहा है। ठीक है सर, इंशाल्लाह जी। और जिन बच्चों ने टेस्ट ना दिया हो, तरफ इस तरह आ जाएंगी ना सामने चीज़ें, उनकी फिर थोड़ा सा ज़रा इंशाल्लाह जी हैं जी जी, ये भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन कोई नहीं, बनवाते हैं रिपोर्ट्स। परसों से लगाया तो हुआ उनको, ये रिपोर्ट्स बनाने पे लग जाएगा पता इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये नहीं बताना मैंने, मैं नहीं बताऊंगा जी। फिर उसके बाद जिनकी पोजीशन नीचे से ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रही है, इनसे भी इंशाल्लाह थोड़ी सी ज़रा मीटिंग शीटिंग करनी पड़ेगी जी। यार पता बच्चों, पता तो चले ना असल में हो क्या, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है थोड़ा सा जी। चलो कोई नहीं, जिनके जो टेस्ट देते हैं नंबर कम है उनको कुछ नहीं कहेंगे, उनको नहीं कहना कुछ, कोई बात नहीं भाई, इंशाल्लाह परफॉर्मेंस आहिस्ता आहिस्ता सही इनहैंस होती है, ऐसे नहीं होता जी। हाँ, जो टेस्ट नहीं देते वो फिर वो देख रहे हो, वो देखिए वो पड़ा हुआ, वो सोटी पड़ी हुई है, उसके ऊपर टेप इंशाल्लाह चढ़ानी है जी। अच्छा बच्चों, ये लिख लिया आपने। आप आए एग्जाम्पल नंबर 3 पे, अब आए किस पे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 पे जी। और हम इस दफा टेस्ट दिए ना, टेस्ट रेस्ट नहीं, टेस्ट। अच्छा, कहता कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 कर लें या जो भी है। कहता इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मौलाना आए हुए 31 दिसंबर 2001, एएल मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच्चों, 3 सिफर काट दे जी। फिर उसके बाद बच्चों बोलो, कहता एएल हैड रुपीज, बोला शाबाश, 1000 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्या बच्चों, कहता एएल हैज रुपीज 1000 1 मिलियन, असल में तो इसको पढ़ने का तरीका सीखें क्या है। कहता जी इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये रिटर्न नहीं बताया हुआ, रिटर्न तो 10% है इन पे, कितना है बच्चों, और रिटर्न तो कितना है बच्चों बोलो, 10% है। कितना है, ये है जी इतने नंबर ऑफ, इतने शेयर्स हैं, यानी शेयर कैपिटल है। क्या है बच्चों, अच्छा जी, कहता जी क्लासिफाइड एज इक्विटी इन इशू। कहता दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 1 लाख इफ डिक्लेयर्ड, इफ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। कहता एएल हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये तो वही वाली बातें, इसको 1000 कर लें, क्या कर लें बच्चों, कहता थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन में नहीं बताया डिक्लेयर किया या नहीं किया, बहरहाल मुझे बता दें आपने इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। लिखें जी, लिखें, जल्दी करें, शाबाश जल्दी करें जी। ये 3500 तो आ जाएगा ना, अब ये इक्विटी है, माइनस पैड में से करना पड़ेगा मेरे भाई करो ना, यस सर ना करो, सवाल करो बिलाल, कर सवाल कर, क्वेश्चन करो जी, करो जी करो, क्वेश्चन करो, शाबाश
ये किधर है एग्जाम्पल नंबर 3? 2 किधर की है सॉल्व? जी जो कल छुट्टी पे थे आ रहा हूँ मैं उनकी तरफ। भाई तुम भी नहीं आए थे, तुम भी नहीं आए थे। आगे आ रहा, जल्दी कर जल्दी, बेशरम। जी जी बच्चों, जुहेब हमारी छुट्टियां कब से शुरू होनी है? आप हमारी भी एक आधी होती है हफ्ते में, हैं? अब मैं गिनवाऊंगा तुम्हें। जी इधर देखें, इधर देखें, ये अब सोल्यूशन है बच्चों क्या? जी कोई ऐसा बच्चा जिसकी अभी तक कोई छुट्टी नहीं है? शाबाश, वेल डन। यार सुहेब हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर, याद है मुझे। जी बिलाल, बिलाल खुदा का खौफ कर ले यार, इतनी यादाश्त भी मेरी कमजोर नहीं है। तो पार्टी कर रहे हैं जी, इधर जी, इधर कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारी? नहीं उसकी तो है, मुझे अच्छी तरह याद है बेटा। नजफ तुम्हारा भी याद है जी। इधर आए, रुपीस कितना जी? माइनस भैया, चाहे बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से बात सुननी है भैया। ये क्यूमुलेटिव है, चाहे डिक्लेयर करें ना करें, आप इसको इग्नोर करें, इसका इंपैक्ट लेना ही लेना। अच्छा मेरी अब बात सुने, ये था, इधर देखो बच्चों, मैंने ₹1 मैंने 3 सिफर काट दिए ना, ₹1000 पे 10% लगा दें बच्चों। वो रिटर्न नहीं था, आंखें बंद करके उसे 1000 इसमें से नहीं माइनस कर देना। ये रिटर्न 10% है, उस पर कितना है जी? कोई अमाउंट दी हो तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं जी। बोलें जी, डिवाइडेड बाय, बताइएगा, ₹3.4। ओके ओके, ठीक है ना जी? जी एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाएं जल्दी से, एग्जाम्पल नंबर 4 पे जल्दी से आ जाएं जी। मोहतरम अपनी अपनी छुट्टियां, आपका नाम भूल गया हूं, बिलाल साहब आपकी छुट्टियां ना करे यार, एक भी छुट्टी नहीं है। जी अच्छा याद नहीं है वैसे, की होनी है एग्जाम्पल नंबर 4 जी। भाई एग्जाम्पल 3 हो गई है, चलें एग्जाम्पल नंबर 4 खुद करें, और सोल्यूशन नहीं देखना, सोल्यूशन नहीं देखना, इजाजत नहीं है जी। एग्जाम्पल नंबर 4 खुद करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश, तो पार्टी कर रहे हो, जल्दी करो, मैं आ रहा हूं इधर, करें जी खुद। छोटे छोटी सी एग्जाम्पल दें, छोटे मौलाना इधर रखो, समझ आए मुझे, शाबाश, वेल डन मौलाना। अगर तू रोजाना क्लास में आता रहे तो पर्चा पास है इंशाल्लाह जी। क्लास में आएगा तो होगा ना मरे, ये शरीफ आदमी है। हाँ भाई, क्वेश्चन करो करो जल्दी करो। ये तो करवा लिया ऑनलाइन में। क्या चीज़ सीए में आज एप्लीकेशन देनी है, वो 2 घंटे में हो जाता है। अभी क्या इसका नाम है, क्लास के बाद आना, क्या फैकल्टी तेरा तो इलाज करो जी मोहतरम। अच्छा इसके, अच्छा ठीक है, उसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ भाई सुहेब भी दिखा, कितनी दफ़ा मैंने कहा रेड से नहीं करना, कितनी दफ़ा कहा रेड से नहीं करना, फिर रेड से कर रहे हैं क्वेश्चन। ब्लैक 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 को क्या तकलीफ है? कामते हैं हाथ ब्लैक से लिखते हुए? पेपर में रेड से करना है या ब्लैक से करना है जी? भाई जी 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 जी, दोनों में कर सकते हैं।
क्या क्या? ये लायबिलिटी नहीं है बच्चे, लायबिलिटी नहीं है, ये हम देना ही देना है, लेकिन जो आपने शेयर इशू किए हैं बच्चों, जो वो इक्विटी वाले हैं, वो क्या हैं? वो इक्विटी वाले एग्रीमेंट हुआ है। कौन सा हुआ है? दोनों में है। क्या है? दोनों में आ सकता है क्यूमुलेटिव। भाई बात सुनो, ओ भाई, अगर एग्जामिनर कह दे, सुनो अहम बात, अगर एग्जामिनर कह दे ये क्यूमुलेटिव जो है, ये क्या उसका नाम है, हमने इससे लायबिलिटी शुरू में ट्रीट किया, तो भैया आपने क्या करना है फिर? ये पैड में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ये बाकी कॉन्सेप्ट वैसे ही है बच्चों, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव से परेशान नहीं होना। इस सवाल में उसने लिखा क्लासिफाइड एज इक्विटी, इसका मतलब आपको खुद माइनस करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें वही हैं, बाकी सारी चीजें वही हैं। जी जी मेरे भाई, हो गया जी क्वेश्चन। चलें क्वेश्चन नंबर 4 जी, जल्दी 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 मुझे बताएं फर्क क्या, पहले मुझे डिफरेंस बताएं इसका। हाँ, नॉन क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव तब माइनस होगा जब, बोलो, जब डिक्लेयर। इस क्वेश्चन में क्या है जी? डिक्लेयर हो गया। अच्छा मुझे पढ़ने दीजिए क्वेश्चन, मैंने भी पढ़ना है। कहता है इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 एल मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये बच्चों ओके सर जी। कहता एल हैड रुपीस कितना बच्चों? ये 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और जब खुद कह रहा पंगा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना एग्जामिनर के साथ, कहता जी इन इशू दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ इतना, ये उसने खुद बता दिया इस क्वेश्चन में, तो खैर 3 सिफर काट दें। इफ हाँ, ये मिलेगा ही तब बच्चों जब डिक्लेयर होगा। इसका सॉरी, इसका इंपैक्ट आएगा ही तब जब ये क्या होगा, द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30। हाँ कहता ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया। चलें, इसका इंपैक्ट आएगा फिर क्या होगा बच्चों? ये तो आसान था ना, ये 35 ये आ गया बच्चों, 3 सिफर कटे, माइनस ये आ गया और डिवाइड किया बच्चों इस तरह के साथ, ये आ गया। ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व कर दें, जल्दी करें बच्चों, जल्दी अब कर लो न खटुओ जी। अच्छा आपने वो लिखा, मैंने कहा याद करवा दूं आपको, कुछ वादे आपने किए हुए थे। नहीं, FAR 1 है बच्चों, ये FAR 1 ये याद है आपको? FAR 1 है ये मेरा पहला लेक्चर था। मैंने कहा एक दफा जरा हल्का सा देख लें, ये पॉइंट बड़ा अहम है, ये पॉइंट बड़ा अहम है बच्चों, देख लें। अब आप मैंने अपने अपने कलर्स लिखा है, सारी चीजें कवर करने की कोशिश की जाती है। जी जी जी, मैंने कहा ये आपको याद करवा दूं ना, और ये वाला भी अहम है, ये भी अहम था। ले लो जल्दी जल्दी पिक, मैंने तो कहा था सामने लिख के लगा दो, दुनिया को हैरान कर दो, परेशान कर दो। चलें बहरहाल वापस आए। उई 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 एल थे रख भाई जी, इधर जी इधर जी। कहता काशिफ लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना बच्चों, KL हैड रुपीस कितना बच्चों 1000, 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्लासिफाइड एज इक्विटी। अच्छा मेरी बात सुन लें, नॉन क्यूमुलेटिव आ गया बच्चों, नॉन क्यूमुलेटिव। अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है, ये सिर्फ इसका इंपैक्ट तब आना है उर्दू में आप, अच्छा जो बातें उर्दू में लिखवाई जाती हैं घर जाके तसल्ली से पढ़ ले, इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कहता दिस वुड इनटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 100, हमने तो 300 के बगैर की है। इफ आप देखें डिक्लेयर हुआ या नहीं, दिस द प्रेफरेंस डिविडेंड वाज नॉट डिक्लेयर, कहता जी डिक्लेयर नहीं हुआ हमारे वाले साल में, तो बताएं फिर ₹3500 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा जी, ₹3.5 पर
ओके सर, ओके जी, ओके सर जी। अब ना हमने करनी है जी एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर क्या बच्चों? 6। अब ना जरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को देख लें। अर्निंग्स की तो प्रैक्टिस हमारी हो गई है, आप जरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स को देख लेते हैं। क्या ख्याल है आपका? जी बच्चों, मैंने आपको ये समझाया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब है। अब पहले ना बात सुन लें, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं जी। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब ये है कि जी इधर देखें, साल के शुरू में हमारे पास अरहम शेयर्स थे, फॉर एग्जांपल 100। कितने थे? हमने 20 शेयर्स नहीं इशू कर दिए 3 महीनों के बाद। कितने महीनों के बाद? इसका मतलब है अर्निंग को बूस्ट करने में मदद की 100 शेयर्स ने 3 महीने। उसके बाद 20 शेयर्स नहीं आ गए, अब 100 नहीं 120 शेयर्स हैं। अब जो बाकी के 9 महीने हैं बच्चों, इन्होंने 120 शेयर्स ने अर्निंग को बूस्ट करने में मदद दी। 100 तो है ही हैं, प्लस इसमें 20 भी क्या हो गए हैं बच्चों? ऐड हो गए हैं। ये बात सही है? अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, किन किन रीजन, कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं? हम तो ऑर्डिनरी वालों का डेटा ले रहे हैं ना, ऑर्डिनरी वालों की बात करनी है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इधर आ गए तो हमने इसे क्या करना है? इग्नोर। बड़ा बड़ा क्लैरिटी चाहिए दिमाग में। क्या चाहिए बच्चों? कॉन्सेप्ट में बड़ी क्लैरिटी रकम चाहिए, बड़ी क्लैरिटी चाहिए। इधर इधर भेजे में जोर डालो जुहेब थोड़ा सा। इधर देखो, हमें कौन से वाले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए? अगर कहे जी हमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए हैं ड्यूरिंग द ईयर, अब इससे चेप नहीं देना इसके अंदर। सही है भैया, आपको डेटा पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भी मैंने इस रास्ते पे जाना है। और भाई बात समझ रहे हो जी? दे तेरे भी सवाल, दे तेरे भी सवाल। कॉन्सेप्ट क्लियर ही कोई नहीं है, फिर सवालों का फायदा नहीं होता। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्या करो बच्चों? अच्छा अब ये बात समझ आई मेरे भाई? अच्छा मैंने आपसे सवाल एक पूछा, कौन कौन किन किन वजूहात की वजह से आपके जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स ऑर्डिनरी वाले इंक्रीज हो सकते हैं? जी बोले। राइट इशू, बिल्कुल 100% बात सही की, बिल्कुल सही बात की, 100% सही बात की। बोनस शेयर्स की वजह से जो आपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को क्या दे दिया बच्चों? डिविडेंड दे दिया, बोनस शेयर्स। वेल डन, शाबाश। आगे बोलो। वेल डन, इसको शाबाश दो। दो शाबाश दो यार, दो बात। ओए ओए बेशरम। नहीं आपने सब्र करना है। क्या करना है? अल्लाह ताला जो है ना वो खुद आगे आ भाई, आगे आ ना। वालेकुम सलाम। बेशरम। हो गया सर? आपने जिंदगी में क्या करना है? सब्र करना है। ओके सर, सब्र करना है बस। क्या करना है जी? आपने तुर्श बातों का जवाब मुस्कुराहट से देना है। किस तरह देना है? तल्ख बातों का जवाब किस तरह देना है? मुस्कुराहट के साथ देना है। हाँ अगर आपके जाती मसला है, क्या है? अगर इज्तमाई मसला है फिर नहीं, फिर नहीं। नहीं देखो, आप मेरी बात समझो, एक बात से नुकसान हो रहा है सबको। अब इसमें आपकी ज़ात इन्वॉल्व नहीं है, सारे इन्वॉल्व हैं। क्या हैं? अगर आपकी ज़ाती मतलब की हैसियत में रहते हुए आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है, फिर बर्दाश्त करो। क्या करो? और समझे हैं मेरे भाई? जी इधर आए, इधर। हाँ जी, पार्ट बना दे, पार्ट बना दे, पार्ट बना दे।